सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मॉर्फोलॉजी चल रहा था, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितनी भी परिकल्पनाएं और सिद्धांत थे वो सब हमने देख लिए थे, सही ना। और आज से हम अध्ययन करेंगे रॉक्स का, यानी कि चट्टान का। चट्टान के बारे में हम देखेंगे आखिरकार चट्टान क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सही है ना। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और आपने देखा होगा अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि वो जल्द से जल्द सारे एग्जाम करा देंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे दोस्तों। तो अब देखते हैं कि चट्टान क्या होता है, सही ना। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चट्टान क्या होता है। तो पहले इसको परिभाषा, हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि चट्टान की परिभाषा क्या होती है, सही ना। परिभाषा यानी कि चट्टान को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों चट्टानों को हम परिभाषित करेंगे दो या दो से अधिक खनिजों से निर्मित जो पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो लिखते चलेंगे दो या दो से अधिक, आप लोग भी लिखते चलें, दो या दो से अधिक खनिजों से निर्मित पदार्थ को खनिजों से निर्मित पदार्थ को चट्टान कहते हैं, सही ना। से निर्मित पदार्थ को चट्टान कहते हैं, सही है। तो दो या दो से अधिक खनिजों से निर्मित पदार्थ को दोस्तों चट्टान कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी है, या हम इसको इस रूप में और लिख सकते हैं। एक इसकी दूसरी परिभाषा है, ये पहली हो गई और ये दूसरी, ठीक है ना। दो परिभाषा है इसकी, किसी प्रकार से लिख सकते हैं, कई सारी परिभाषा मिलती है दोस्तों। तो दूसरी परिभाषा को लिखेंगे पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण करने वाले पदार्थ, ठीक है ना। तो दूसरे वाला लिख लेंगे पृथ्वी के स्थल मंडल, पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। निर्माण करने वाले पदार्थ, निर्माण करने वाले पदार्थों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं, सही ना। तो ये तो हुई दोस्तों इसकी परिभाषा, सही है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि पेट्रोलॉजी, एक शब्द आता है दोस्तों अक्सर, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में लिख लेते हैं पहले, पेट्रोलॉजी, सही है। और हिंदी में दोस्तों इसको लिखते हैं सेल विज्ञान। हिंदी में पेट्रोलॉजी को दोस्तों सेल विज्ञान कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पेट्रोलॉजी या सेल विज्ञान क्या होता है, सही है ना। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए इन सबको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पेट्रोलॉजी को समझेंगे क्या होता है, सेल विज्ञान क्या होता है, स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स यानी कि चट्टानों का अध्ययन, है ना। चट्टानों का अध्ययन करने वाले एक शाखा, चट्टानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, या इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, सही है। तो इसको किस प्रकार से लिख लेंगे? भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। भूविज्ञान की वह शाखा, जिसमें चट्टानों का अध्ययन, जिसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, सही ना। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पेट्रोलॉजी कहते हैं। इसको कई प्रकार से लिखा जा सकता है, स्टडी ऑफ रॉक्स को, है ना। तो इंग्लिश में क्या देते हैं पेट्रोलॉजी को या सेल विज्ञान को? स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी कि वह शाखा जिसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, या भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, या वह विज्ञान जो चट्टानों से संबंधित
अध्ययन करता है। सही है। तो इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे चट्टानों के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ रॉक्स। यानी कि चट्टानों के प्रकार। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं उसकी उसका हम अध्ययन करेंगे, उसका जिक्र करेंगे, बात करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले हम देखते हैं चट्टानों का प्रकार से पहले दोस्तों हम इसमें देख लेंगे, इसमें एक टॉपिक और आता है चट्टानों से के रोग से पहले कि चट्टानें बनती कैसे हैं, है ना, इसका एक साइकिल होता है, तो उसको देख लेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं साइकिल ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों का चक्र। इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, चट्टानों का चक्र। सही है ना। तो इसमें हम दोस्तों क्या देखेंगे, चट्टानों के चक्र में हम बात करेंगे कि आखिरकार चट्टानें कैसे बनती हैं। सही है। टाइप्स ऑफ रॉक से पहले, चट्टानों के प्रकार से पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सही है ना। जब हम इसको समझ लेंगे तो इसके आधार पर हमें समझ में आ जाएगा कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा ज्वालामुखी उद्गार होता है ना। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार होता है। ज्वालामुखी उद्गार होगा तो दोस्तों इससे क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार के बाद में दोस्तों क्या होता है, लावा जमीन पर निकलता है। सही ना, लावा आता है और लावा निकलने के बाद में दोस्तों इसको इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे कि लावा निकलता है और लावा जब जमीन से बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के बाद में दोस्तों लावा क्या होगा, ठंडा होगा। उसके बाद में लावा ठंडा होता है। सही ना। ये चट्टानों का एक चक्र है। सही है। सबसे पहले क्या होता है, लावा निकलता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उद्गार के साथ में लावा निकलता है, निकल के वो दूर तक फैलता है, फैलने के बाद में ठंडा होता है, और जब लावा ठंडा होता है तो उससे बनती है हमारी आग्नेय चट्टान। ठीक है। लावा के ठंडा होने से हमारी आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। सही है। और इसके बाद में दोस्तों आग्नेय चट्टान से क्या होता है, फिर धीरे धीरे आग्नेय चट्टान से क्या होता है दोस्तों, इसके बाद में आग्नेय चट्टान से ये इस प्रकार से हम देख लेंगे। आग्नेय चट्टान से होता है, ऐसे नहीं देखेंगे दोस्तों, इसको हम इसी प्रकार से देखेंगे। फिर आग्नेय चट्टान से इसका मतलब क्या होता है, अवसाद के रूप में टूटती है। टूटने के बाद में ये एक जगह संगठित हो जाती है, परतदार, परत परत ऊपर ऊपर इस प्रकार से हो जाती है। तो इसके बाद में इससे बनती है फिर अवसादी चट्टान। है ना। इसके बाद में बनती है अवसादी चट्टान। अब दोस्तों क्या होता है, इन दोनों से, है ना, इन दोनों से, आग्नेय चट्टान से और अवसादी चट्टान से, इनके रूप में और इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, और इसके कई सारे उसमें परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है इनमें। तो उससे क्या बनती है फिर रूपांतरित चट्टान। और दोस्तों फिर क्या होता है कि रूपांतरित चट्टान से इसमें भी फिर रूप परिवर्तन हो जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है इसका, तो पुनः रूपांतरण हो जाता है ना। पुनः रूपांतरण भी इसका हो सकता है फिर से, यानी कि रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण हो सकता है, हो जाता है। सही है। तो इसके बाद में दोस्तों अब हम, इससे हमें पता चलता है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों। चट्टानों के प्रकार हमें पता चल गया, 3 प्रकार की होती हैं। पहली आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान, तीसरी रूपांतरित चट्टान। सही है। अब दोस्तों अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ चट्टान के टाइप की, है ना, प्रकार, यानी कि चट्टान के प्रकार। चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों चट्टानें होती हैं 3 प्रकार की, है ना। तो लिख लेंगे ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है दोस्तों, पहला जो प्रकार होता है आग्नेय चट्टान, पहली होती है आग्नेय चट्टान। इन्हें क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। है ना। और दोस्तों दूसरी होती है इसमें अवसादी चट्टान, दूसरा प्रकार होता है इसमें अवसादी चट्टान।
इंग्लिश में इसे कहते हैं सेडिमेंट्री। सही है ना। और तीसरी होती है दोस्तों रूपांतरित चट्टान। तीसरी होती है रूपांतरित चट्टान, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। इंग्लिश में इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक। सही है दोस्तों। चट्टानों के प्रकार हमने देखे कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहली आग्नेय चट्टान, इसको हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, है ना। इसको हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। दूसरी होती है अवसादी चट्टान, इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं, सही ना। तीसरी होती है रूपांतरित, या इसको हम कायांतरित भी कहते हैं। इसको हम दोस्तों कायांतरित भी कहते हैं। सही है, तो ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हम इतने ही रखेंगे। कल हम बात करेंगे आग्नेय चट्टान की। सही है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन कहीं छूटेगा नहीं अगर आपने क्लास एक बार अच्छी से वॉच कर ली तो। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, हमारे चैनल को सभी दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और दोस्तों अगर कोई जानकारी लेनी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।